सर्च फॉर हनी सिंह सॉन्ग एंड प्ले वन फॉर मी। जैसे मैंने एंटर किया, वो गूगल से सर्च करेगा हनी सिंह के एक सॉन्ग के लिए, और देन उसको प्ले भी करेगा। तुम यहाँ पर साइड में मोबाइल का देख सकते हो, ऑटोमेटिक टाइप हो रहा है, यहाँ पे फोन पड़ा हुआ है, प्ले भी होगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्स में तुमको डेटा ही मिल गया कि ड्यूरेशन, चैनल, अपलोड। सेटअप करने से पहले ये समझ लेते हैं बेसिकली एनीटेन को मोबाइल से कनेक्ट कैसे किया गया है। यहाँ पर एक टूल यूज किया है एपीएम, जो एक मोबाइल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल है। जैसे ही हम एनीटेन से एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हैं 3000 पे, यहाँ पर हमारा नोड जेएस का कोड चल रहा होता है थ्रू वीएस कोड। ठीक है। यहाँ पे वेब ड्राइवर डॉट ओयो पैकेज यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट एपीएम सर्वर को भेज सकते हैं थ्रू 4723 पोर्ट। एडीबी जो एक एपीएम सर्वर का हिस्सा है, एडीबी के थ्रू हम मोबाइल कनेक्ट करते हैं। इन दिस वे एनीटेन डायरेक्टली मोबाइल से कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है। सो आइए देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स कौन से चाहिए तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल होने चाहिए। डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल होना चाहिए ताकि हम कंटेनराइज एपीएम रन कर पाए। एनीटाइम सेल्फ होस्ट होना चाहिए, चाहे वो नोड जेएस पे हो या तुमने उसको कंटेनराइज डॉकर के अंदर रन कर रहे हो। वीएस कोड और नोड जेएस तो होना ही चाहिए। फिर तुम्हारे मोबाइल में यूएसबी डिबगिंग ऑन होना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सेटअप के थ्रू बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको एपीएम सर्वर रन कर। ठीक है। तो मैंने जो भी बेसिकली जो भी कोड और प्रॉम्प्ट्स यूज होने वाले हैं ये वीडियो में, मैंने उसका नोशन पे फॉर्मेटिंग करके रखा है, तो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये रहा वो एनोटेन टेम्पलेट जिसपे सारे कोड्स और प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले हम एपीएम का इमेज पुल कर लेते हैं डॉकर की कमांड के थ्रू। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। शायद मेरे इसमें पहले से ही इंस्टॉल है तो ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, तुम्हारे इसमें लग सकता है 2-3 मिनट शायद। देन मुझे उसका एक कंटेनर रन करना है वो इमेज का। ठीक है। तुम्हें एक कंटेनर रन करना है, तो वो कंटेनर रन हो सके तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एपीएम का कंटेनर रन हो रहा है। ठीक है। सो हमारा पहला स्टेप हो गया एपीएम सर्वर रन करना। दूसरा, कनेक्शन मोबाइल, लाइक मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट करना है हमारे सर्वर पे। तो उसके लिए मैं अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको मेरी मोबाइल डिवाइस दिख रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दो चीजें अवेलेबल करनी है, यहाँ पर यूएसबी डिबगिंग ऑन करना है, दूसरा आईपी एड्रेस चेक करना है मोबाइल का है क्या। तो आईपी एड्रेस चेक करने के मैंने आईपी एड्रेस सर्च कर लिया और मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि आईपी एड्रेस है 192.168.1.35। ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है। देन तुम्हें यहाँ पे मोबाइल पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है, तो हम माई फोन पे जाके बिल्ड नंबर पे 7 to 8 टाइम्स क्लिक करोगे तो तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन चालू हो जाएगा फोन का। देन यू नीड टू एनेबल यूएसबी डिबगिंग। तो मेरे इसमें पहले से ही चालू है, तुम अपने इसमें लाइक अपने फोन में चालू करवा सकते हो। कहाँ गया वो, ये रहा यूएसबी डिबगिंग। ठीक है। तो ये तुमको चालू कर लेना है। ठीक है। बस इतना ही सेटिंग करना है मोबाइल में। ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है। अभी हमको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जो भी कंटेनर हमने रन किया था उसका टर्मिनल खोल के हमें कनेक्शन करना है मोबाइल के साथ। ठीक है। तो मैं टर्मिनल खोल के, टर्मिनल ओपन करके और ये कमांड पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला डॉकर एग्जीक्यूट एपीएम बैश। इससे हमारा जो भी कंटेनर हमने रन किया था उसमें हमारा ये खुल जाएगा, लाइक टर्मिनल खुल जाएगा वो कंटेनर के अंदर। ठीक है। सो हम अभी डॉकर जो हमने कंटेनर रन किया वो टर्मिनल के अंदर अभी है। यहाँ पर तुमको सर्च करना है कि कोई डिवाइसेस है क्या, एडीबी डिवाइसेस। ठीक है। तो कोई भी डिवाइसेस नहीं है अभी। तुमको मैंने बोला था कि तुम्हारा मोबाइल का आईपी तुमको याद रखना है या कॉपी करके रखना है। तो उसको मोबाइल के डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए तुमको लिखना है एडीबी कनेक्ट टू 192.168.1.35 ऑन पोर्ट 5555। ठीक है। मैंने एंटर किया। फिल्डेड टू ऑथोराइज। तुम्हारे फोन पे तुम देख सकते हो, तुम्हारे फोन पे एक मैसेज आएगा नोटिफिकेशन, अलाउ यूएसबी डीबगिंग। इसको कर देना है अलाउ, ऑलवेज अलाउ फ्रॉम दिस, और अलाउ कर। ठीक है। अब वो कमांड को फिर से एक बार रन करना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। वो कमांड को फिर से एक बार रन करना है। सो अब ये ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस डिवाइस, मतलब अभी मैं अगर सर्च करूँ एडीबी डिवाइसेस, तो मुझे मेरे पास एक डिवाइस है जो लाइक जो मेरे फोन को एक कनेक्ट हो चुका है।
हमारा सेकेंड स्टेप भी हो चुका है, लाइक आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। मोबाइल कनेक्शन हो चुका है सर्वर के, अपने एपीएम सर्वर पे। थर्ड स्क्रिप्ट है रन थर्ड थर्ड स्टेप है रनिंग द स्क्रिप्ट्स। तो इसके लिए एक वीएस कोड का, मैं यहाँ पे वीएस कोड पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉल वाई टी डैश टेन। तो मैं ओपन कर लेता हूँ इस फोल्डर को। सो देन मुझे एक npm इनिशियलाइज नोड जेएस का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ npm init minus। तो इसने एक पैकेज डॉट जेसन बना दिया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको डिपेंडेंसी ऐड करनी है, और जो तुमको नोशन के टेम्पलेट में मिल जाएगा, ये यहाँ ये डिपेंडेंसी कॉपी करके तुमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस कोड में। अच्छा, मैं ये मैंने कॉपी किया था क्योंकि बैश खोल के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं npm की जगह pnpm यूज कर लेता हूँ कि pnpm थोड़ा npm से फास्ट है, ठीक है। तो ये सब इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। तो यू कैन सी मेरे सारे पैकेजेस डाउनलोड हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सारे पैकेजेस डाउनलोड हो गए। अब मुझे एक फाइल बनानी है app डॉट वी एस नाम से, और उसके अंदर सारे जो नोशन नोशन पे कोड्स लिखे हुए यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट इसलिए करना है कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा और इसको खुद से लिखूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा तुम यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर आके मैं एप डॉट जेएस के अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देन यू नीड टू रन कमांड नोड जेएस, ये फाइल को रन कर लेंगे। रन कैसे करना है, नोड एप डॉट जेएस। सो नाउ तुम देख सकते हो लोकल होस्ट 3000 पे हमारा ये सर्वर चल रहा है नोड जेएस का, और वो वेब वेब ड्राइवर डॉट आईओ जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, ये वाला वेब ड्राइवर डॉट आईओ, ये कनेक्टेड हो गया है और लोकल होस्ट 4723 जो हमने जो कंटेनर रन किया था उस पर कनेक्ट हो गया है, ऐसे, ठीक है। और मेरे फोन में देख सकते हो, यहाँ पे मेरे फोन में उसने यूट्यूब ओपन करके रखी है, ठीक है। तो कोड जो भी हमने सर्वर चलाया इस वजह से, ठीक है। देन हमारा ये वाला हमें स्टेप तो हो गया, रनिंग स्क्रिप्ट्स और रनिंग सर्वर वही हो गया हमारा। अभी हमें एन का एक एजेंट बनाना है, लेकिन उसके पहले सुनो, यहाँ पर कोड में तुम्हें यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पर तुम्हारे फोन का आईपी एड्रेस डालना है। और एक जो हम कमांड कमांड रन किए थे ना, ये वाला एडीबी कनेक्ट 192.168.1.35, और यहाँ पे फाइल ये लिखा था। इसके जगह पे ये जो आईपी है, ये वाला जो आईपी है जो यहाँ पे लिखा है, ये आईपी की जगह तुम्हारे फोन का आईपी होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्रिएट एन एआई एजेंट। सो मैंने एक एन में एक वर्कफ्लो बना लिया है, और इसमें हम एक एआई एजेंट ऐड करते हैं, एआई एजेंट, ठीक है। और ये ट्रिगर होगा चैट ट्रिगर से व्हेनेवर द यूजर स्टार्ट चैटिंग विद एआई, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस में हम सिस्टम प्रॉम्प्ट दे देते हैं, ठीक है। इसके पहले हम ना इसको टूल्स दे देते हैं, कौन से टूल्स हैं, ठीक है। ये हमारा एजेंट, और इसको हम देंगे टूल्स। टूल्स में एचटीटीपी रिक्वेस्ट टूल देंगे, ठीक है। और इसका तुम डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, दिस इज द टूल फॉर प्लेइंग सॉन्ग, यू नीड टू गिव द song name as a parameter to it and it will play the song, ओके। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया टूल के बारे में। ये टूल होगा पोस्ट, हमारा पोस्ट मेथड। इससे बेटर हम CURL यूज कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिया है नोशन के टेम्पलेट में, ये रहा। ये CURL कॉपी कर लेना, फिर एन पे आके यहाँ पे पेस्ट, इंपोर्ट CURL, और यहाँ पे पेस्ट कर देना। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, मेरा जो एनएटएम है वो डॉकर के अंदर चल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं होस्ट डॉट डॉकर डॉट इंटरनल लिख रहा हूँ। अगर तुम्हारा लोकल होस्ट पे चल रहा है तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट नॉर्मल लोकल होस्ट लिखोगे, ठीक है। और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने फिर यहाँ पर पहले से ही नेम, हमें नेम देना है, सॉन्ग नेम नहीं, नेम देना है, ठीक है।
यहाँ पर इसको अपडेट कर लेता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कि यू नीड टू गिव song as a parameter to it and it will play this. Okay, this is how it is. Like हमने नेम में नेम दे दिया और वैल्यू में शेप ऑफ व्यू की जगह यहाँ पर ये वाला बटन क्लिक कर लो कि एआई खुद डिसाइड कर लेगा कि कौन सा सॉन्ग भेजना है। ठीक है, और ये टूल को नाम दे देते हम प्ले सॉन्ग। ठीक है, तो एक टूल हमने ये यूज कर लिया और दूसरा टूल गूगल सर्च वाला टूल जिससे हमारा जो एआई एजेंट है वो सर्च कर पाए गूगल पे। तो सर्प एपीआई होता है, उनको मैंने पहले से तुम सर्प एपीआई लाइक यहाँ पे एक होता है, एक टूल है सर। ये टूल पे लाइक ये वेबसाइट पे जाके तुम साइन इन करके यहाँ से अपना एपीआई की निकाल सकते हो और वो एक एपीआई की तुम यहाँ पे पुट करके कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने ये कनेक्ट कर लिया है। देन इसमें कोई ऑप्शंस नहीं देना है, ये टूल को बस तुमको पास कर देना है जिससे कि तुम्हारा एजेंट गूगल पे सर्च कर पाए सॉन्ग्स के लिए। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे जेमिनाई यूज करूंगा, जेमिनाई गूगल चैट मॉडल, और यहाँ पे पहले से ही मैंने जेमिनाई का एपीआई की डाल के रखा है, यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, और मॉडल 2.5 फ्लैश यूज करता हूँ। ठीक है? तो मैंने मॉडल कनेक्ट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम हमने दिया है सर्प एपीआई, ये टूल का नाम, और ये टूल का नाम दिया है हमने प्ले सॉन्ग। मतलब जब भी इसको प्ले सॉन्ग करना होगा तो ये वाला टूल कॉल करेगा, और जब भी गूगल से कुछ सर्च करना हो तो ये सर्प एपीआई कॉल करेगा। ये हमें पता है, बट इसको बताने के लिए एआई एजेंट को हमें वो सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसका पहले से सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तुम यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर एआई एजेंट यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसमें यही लिखा है, यू आर एन असिस्टेंट दैट हेल्प्स यूजर प्ले सॉन्ग्स इफ द यूजर से प्ले सॉन्ग कॉल द टूल प्ले सॉन्ग, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एचटीटीपी रिक्वेस्ट टूल बनाया, एंड एग्जैक्ट द सेम नेम जो भी है। ठीक है, तो यही है एक एजेंट के लिए प्रॉम्प्ट लिखा है, तुम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो और तुम्हारे हिसाब से इसमें एडिट और चेंज कर सकते हो, बट मेक श्योर यहाँ पे तुम वो प्ले टूल मेंशन कर देना, और गूगल से सर्च करने के लिए तुम यहाँ पे वो वाला टूल काम है सर्फ एपीआई टूल मेंशन कर देना। ठीक है, नाउ इट इज डन। तो एक बार हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, हमने टूल दे दिया, हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, हमने चैट मॉडल भी असाइन कर दिया, एक बार चेक करके देख लेते हैं। हेलो, तो उसने मुझे रिस्पॉन्स दे दिया, हेलो हाउ आर यू। नाउ एक बार हम चेक करते हैं, प्ले लाल परी सॉन्ग। सो उसका मैं जैसे बोला तो उसने प्ले डायरेक्ट प्ले फंक्शन टूल कॉल किया। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इसमें एरर क्या है। एरर है टर्मिनेटेड। अच्छा, हमने वो सर्वर को बहुत देर से चालू करके रखा था, वो बंद हो गया, तो हम इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, वहां पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर उसने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो यहाँ पर बोल रहा है यूट्यूब ऐप प्री लॉन्च एंड रेडी, वो ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर से एक बार हम रिक्वेस्ट देते हैं इसको, प्ले लाल परी सॉन्ग। ठीक है, सो रिक्वेस्ट आई और तुम यहाँ पे देख सकते हो ये मोबाइल पे ऑटोमेटिक भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मोबाइल रखा है साइड में, सर्च करेगा वो सॉन्ग के लिए जो भी सॉन्ग हमने भेजा है लाल परी सॉन्ग, और उसको प्ले भी करने देगा। ठीक है, और तुम यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पर मिल रहा है सारा जो भी उसने सॉन्ग प्ले किया, ड्यूरेशन, चैनल, अपलोड, रॉ, स्टेटस एंड ऑल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ टू प्ले अ ट्रेंडिंग सॉन्ग, और प्ले अ ट्रेंडिंग सॉन्ग ऑफ हनी सिंह, तो तुम देख सकते हो वो सर्च एपीआई का यूज करके एंड सॉन्ग निकाल के वो फिर सर्च करेगा। ओके, ओके, समथिंग लाइक सर्च फॉर हनी सिंह सॉन्ग एंड प्ले वन फॉर मी। ओके, इसे मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ओके, तो तुम देख सकते हो कि मैंने दूसरा सॉन्ग दे दिया, वो हनी सिंह का सॉन्ग ढूंढ के वो उसने सर्च भी कर दिया है कि जो भी है मैनी एक वाओ बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो ठीक है उसने स्टार्ट भी कर दिया प्ले करने, कर देगा। व्हाट इज देयर। ओके, स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट करने के उसने
एक बार देखते हैं व्हाट इज एरर। ओके, एक बार फिर से रन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यू कैन जस्ट चेक अगेन, हम फिर से एक बार भेजते हैं सेम टू सेम, सेम रिक्वेस्ट अगेन। ठीक है, और फिर से देखते हैं एक बार start करते हैं। ठीक है, तो उसने इंटरनेट से सर्च किया, उसको डिटेल्स मिली, और यहाँ पे तुम देख सकते हैं, सर्च पे जाके इसने सर्च करो कौन सा सॉन्ग आएगा भाई। मैंने एक बार यो यो हनी सिंह उसने गूगल से निकाला और प्ले प्ले भी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्ले होने से पहले ही हमें रिस्पॉन्स आ गया कि कौन सा सॉन्ग प्ले होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे सर्वर चालू है। सो इस तरीके से ये लाइक जो भी, एक सेकंड में स्टॉप कर लेता हूँ। सो इसका मेन ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये था कि तुम एन से अपने एंड्रॉइड डिवाइस को कैसे कनेक्ट करते हो और ऑटोमेशन कैसे कर पाते हो। तो इसका यूज करके हम तुम किसी को कॉल भी कर सकते हो, चाहे तुम इंस्टाग्राम डीएम ऑटोमेशन भी लगा सकते हो, यहाँ पे फेसबुक का भी कर सकते हो, व्हाट्सएप जो भी एप्लीकेशन तुम जो भी मैनुअली करते हो एंड्रॉइड डिवाइस पे, तुम ऑटोमेशन उसका ऑटोमेशन भी कर सकते हो। तो ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बताना, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे प्लीज तुम मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पर। ठीक है, सो बाय दोस्तों।